हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैको कैफे का वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। जिमिन और ताह्युन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा ही सबको रैगिंग करते हैं और सबका मजाक उड़ाते हैं। ताह्युन को ये सब करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। ताह्युन अपने मन का ही करता है, वो किसी की भी नहीं सुनता। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी उससे तंग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रोफेसर उसे ठीक नहीं कर पाया है। सभी उससे बहुत ज़्यादा नाराज है, लेकिन कोई उसके सामने कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि ताह्युन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है। ताह्युन और जिमिन अपने कॉलेज पहुंचते हैं। जिमिन ताह्युन को देखते ही हाय कहता है और फिर कहने लगता है, क्या तुम्हें आज का न्यूज़ सुना है? ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, न्यूज़? कौन सा न्यूज़? जिमिन कहने लगता है, क्या तुमने नहीं सुना? सियोल में इटालियन माफिया का राज चलने वाला है। शायद इटालियन माफिया सियोल आ चुका है। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या सचमुच? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं सुना है। जिमिन कहने लगता है, हाँ, तुमने कैसे नहीं सुना? इटालियन माफिया यहाँ पर है। मैंने आज तक जितना भी माफिया स्टोरी पढ़ा है उसके बाद तो मुझे माफियाज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। ताह्युन कहने लगता है, तुम पागल हो क्या? माफिया क्यों इंटरेस्टिंग लगने लगे? वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और वो हमारे जैसे लोग नहीं होते। जिमिन कहने लगता है, तुम खुद को देख लो, तुम क्या डेंजरस नहीं हो? तुम भी तो डेंजरस हो। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, हम सिर्फ अपने जूनियर्स को रैगिंग करते हैं और फ्रेशर्स को थोड़ा सा तंग करते हैं, बस उतना ही। हम किसी को मारते नहीं है, ना ही स्मगलिंग करते हैं, लेकिन माफिया ये सब कुछ करते हैं। तुम माफिया से खुद को कंपेयर भी कैसे कर सकते हो जिमिन? और ये कहकर ताह्युन जिमिन के सर पर थोड़ा सा मार देता है। जिमिन कहने लगता है, मेरा सर दुख रहा है। तुम ऐसे कैसे मुझे मार सकते हो? तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। वो दोनों इतना बात करते ही होते हैं कि जिमिन सामने देखता है कि एक लड़का आ रहा है। जिमिन कहने लगता है, ओह वाह, देखो, शायद ये कोई फ्रेश ही हो सकता है। चलो इसे भी थोड़ा सा तंग करते हैं। ताह्युन कहने लगता है, ये तो हमारे सियोल का भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई फॉरेन स्टूडेंट होगा। इसे तंग करने में तो और भी ज़्यादा मजा आएगा, चलो चलते हैं। ये कहकर जिमिन और ताह्युन उसके पास पहुंच जाते हैं। ताह्युन उस लड़के को देखता है और कहने लगता है, हे फ्रेशी, इधर आओ। क्या तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इधर आ जाओ। वो लड़का उन लोगों को इग्नोर कर कर जा ही रहा होता है कि ताह्युन फिर से कहने लगता है, हे, क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? हम तुम्हारे सीनियर हैं, यहाँ पर आ जाओ। ये सुनते ही वो लड़का उनके पास चला जाता है। ताह्युन कहने लगता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहने लगता है, मेरा नाम जोंगकुक है। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, ये कैसा नाम है जोंगकुक? और फिर जिमिन और ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और फिर जिमिन कहने लगता है, अरे पूरा नाम बताओ, ये छोटा सा नाम का हम क्या करेंगे? ये सुनते ही वो लड़का कहने लगता है, मेरा नाम है जियोन जोंगकुक। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, ओह, तुम कोरिया के हो? तुम तो कहीं बाहर से आए हुए लगते हो। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, एक्चुअली मेरी मॉम कोरिया से हैं और मेरे पापा इटाली से, इसीलिए मैं ऐसा दिखता हूँ। ये कहने के बाद ही ताह्युन कहने लगते हैं, ओह, मिक्स ब्रीड, हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम पूरे कोरियन नहीं हो, और अगर तुम पूरे कोरियन नहीं हो तो तुम कोरिया के मेहमान ही हुए, और हम मेहमानों को ज़्यादा तंग नहीं करते। इसीलिए एक काम करते हैं, आज से तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे और मैं जो भी कहूँगा वो करोगे, लेकिन इसके बदले मेरे कोई भी दोस्त तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए पूछा तो कह देना कि तुम किम ताह्युन को इंट्रोडक्शन दे चुके हो। मेरे नाम सुनने के बाद तुमसे और कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। तुम जा सकते हो, आज से तुम मेरे हो, ये जान लो तुम। जोंगकुक कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक जाने के लिए टर्न करता है, जोंगकुक थोड़ा सा स्मॉक करता है और वहाँ से चला जाता है। ताह्युन और जिमिन बेल रिंग होते ही अपने क्लास में जाते हैं। जैसे ही वो दोनों क्लास में बैठे ही होते हैं कि अंदर जोंगकुक एंटर करता है। क्लास में चिल्लम चिल्ली चल रही होती है, सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। जोंगकुक एक डस्टर को लेता है और डेस्क पर मार देता है। डस्टर के साउंड से सारे लड़के जोंगकुक की ओर अटेंटिव होकर देखने लगते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्लास थोड़ा सा मेरी तरफ भी अटेंशन दे ही दो, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा नया प्रोफेसर। हाँ, मुझे पता है कि मैं टेम्पररी हो और तुम ऐसे सोच सकते हो कि टेम्पररी से क्या ही डरना, लेकिन मैं तुम्हें कह दूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ और मैं अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे ही जैसे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे रहे। इसीलिए तुम लोग आज से मेरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा
ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये नया कौन आ गया। जंगकुक पढ़ाना शुरू करता है और पढ़ाते पढ़ाते जानबूझकर ताह्युन को क्वेश्चन करता है, लेकिन ताह्युन उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता क्योंकि ताह्युन पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता और ताह्युन बस चुपचाप जंगकुक को देख रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है, ओह शिट, मैंने ये किससे पंगा ले लिया। मुझे पता होता तो मैं इसे कभी भी फ्रेश ही नहीं समझता, पर कोई बात नहीं, मुझसे पंगा लेगा तो ज़्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। ताह्युन इतना सोच ही रहा होता है कि जंगकुक एक चौक का टुकड़ा लेता है और जंगकुक के फेस पर मारते हुए कहने लगता है, हे, क्या तुम यहाँ पर सुन रहे हो या फिर तुम्हें क्लास से बाहर जाना है। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, आप क्या मुझे बाहर निकालोगे, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये कहकर ताह्युन क्लास से खुद ही बाहर निकल जाता है। जंगकुक उसकी ओर देखता है और स्मॉक करता है और फिर पढ़ाना फिर से चालू कर देता है। क्लास के बाद ताह्युन और जिमिन कैंटीन में बैठ के खा रहे होते हैं। जिमिन कहने लगता है, वो नया प्रोफेसर खुद को क्या समझता है, आते ही पहले दिन तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। ताह्युन कहने लगता है, रुको रुको रुको, उसने मुझे बाहर नहीं निकाला, मैंने खुद अपने मर्जी से बाहर आया हूँ। उसकी क्या औकात जो वो मुझे बाहर निकाले। तुम देखते जाओ, अगर उसने मेरे से पंगा लिया तो वो यहाँ क्या कहीं पर भी रुक नहीं पाएगा। ये कहते ही ताह्युन और जिमिन हंसते ही रहते हैं कि वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक ताह्युन को देखकर कहने लगता है, हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम खाने के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन जिमिन को देखता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र से और जिमिन भी ताह्युन को देख रहा होता है। जैसे ही जंगकुक वहाँ से चला जाता है, जिमिन कहने लगता है, ये फिर से तुम्हें क्यों बुला रहा है। ताह्युन कहता है, चलो देखते हैं क्यों बुला रहा है। और थोड़ी ही देर बाद ताह्युन जंगकुक के पास चला जाता है। जंगकुक कहने लगता है, मैंने तुम्हारे ग्रेड शीट देखे, तुम्हारे मार्क्स तो कंसिस्टेंटली ही कम है, तुम इस तरह से इस कॉलेज में कैसे पढ़ सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, आपको वो डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पापा यहाँ के ट्रस्टी है, मुझे कौन ही निकालेगा यहाँ से। जंगकुक कहने लगता है, अगर ये एटीट्यूड तुम्हारा चेंज नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये कहकर जंगकुक फिर से स्मॉक करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूं और आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो कभी भी ना हो तुम्हारे साथ, तो तुम मेरे साथ एक बेट लगा सकते हो। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, क्या कहना चाहते हैं आप, कौन सा बेट। बेट बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर तुम बेट में जीते तो फिर 1 महीने तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँगा और तुम्हें क्लास से भी नहीं निकालूंगा और तुम्हें पोक करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे साथ 1 महीने तक मेरे ही घर में रहना होगा। क्या तुम्हें बेट मंजूर है। ये सुनते ही ताह्युन पहले थोड़ा सा हिल जाता है क्योंकि वो कभी भी अपने प्रोफेसर के यहाँ रहने के लिए हाँ नहीं कह सकता। जंगकुक फिर से ताह्युन को पोक करते हुए कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि किम ताह्युन किसी से तो डर गया है। और ये सुनते ही ताह्युन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, नहीं, किम ताह्युन किसी से भी नहीं डरता, मुझे बेट मंजूर है, आप हारने के लिए रेडी हो जाइए। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा कि कौन हारेगा, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करना लड़के, क्योंकि पेपर मैं सेट कर रहा हूँ। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, चाहे पेपर कोई भी सेट करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ही जीतूंगा। ये कहकर ताह्युन रूम से बाहर निकल जाता है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत चुका होता है। आज टेस्ट का टाइम होता है। ताह्युन अपने टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, इतनी मेहनत वो आज तक कभी नहीं किया था। ताह्युन बहुत ही लगन से पढ़ाई करता है और टेस्ट देता है। कुछ ही दिनों बाद टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और अपने रिजल्ट्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार में होता है। लेकिन जैसे ही टेस्ट पेपर उसके हाथों में आते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके टेस्ट में इतना अच्छा मार्क नहीं आए थे, जबकि उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। टेस्ट के रिजल्ट्स देखने के बाद जिमिन और ताह्युन अपने क्लास में बैठे ही होते हैं कि एक लड़का आता है और कहने लगता है, ताह्युन, तुम्हें हमारे बायोलॉजी टीचर बुला रहे हैं। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, क्या मिस्टर जियोन मुझे बुला रहे हैं। और फिर जिमिन कहने लगता है, क्या तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलने वाला है। ये सुनने के बाद ताह्युन कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पनिशमेंट देने के लिए बुला रहे हैं। जिमिन कहने लगता है, तो फिर वो तुम्हें बुला क्यों रहे हैं। ताह्युन कहने लगता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मैं जाकर आता हूँ। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक के पास चला जाता है। वो जंगकुक के ऑफिस के बाहर जाता है और डोर को नॉक करता है।
जॉन्गकुक कहने लगता है आ जाओ ताह्युन, मुझे पता है तुम ही हो। ताह्युन अंदर जाता है और जॉन्गकुक उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है तो फिर क्या हुआ, तुमने तो पढ़ाई की थी ना, तो फिर तुम टेस्ट में इतने ज़्यादा कम नंबर कैसे ला सकते हो, और तुम्हें तो तुम्हारा बेट याद ही होगा। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है आप बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं, आपको पता था अगर आप ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे तो टॉपर्स को भी पास होने में मुश्किल हो जाएगी, फिर भी आपने ऐसा क्वेश्चन सेट किया, आपने जानबूझकर ये सब किया। जॉन्गकुक कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था टेस्ट के लिए अच्छे से रेडी हो जाना, लेकिन शायद तुमने ही हल्के में ले लिया, अब तुम्हें अपना बेट तो याद ही होगा। ताह्युन कहने लगता है हाँ याद है, और मैं पीछे नहीं हटने वाला, आप अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं मुझे। ये सुनते ही जॉन्गकुक फिर से स्माइल करता है और ताह्युन को उसका एड्रेस सेंड कर देता है। ताह्युन के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है और ताह्युन उसके नोटिफिकेशन को देखता है और फिर जॉन्गकुक को देखकर कहता है हाँ मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है, मैं आज ही शिफ्ट कर लूँगा। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक उसकी ओर देखता है और मन ही मन में सोचता है वाओ, मैं जिसे यहाँ पर ढूंढने आया था वो खुद ही चलकर मेरे पास आ रहा है। शाम को ताह्युन अपना सारा सामान लेकर जॉन्गकुक के यहाँ पहुँच जाता है और जॉन्गकुक के डोरबेल बजाने लगता है। जॉन्गकुक डोरबेल सुनकर आता है और डोर खुलता है और खोलकर कहने लगता है वेलकम ताह्युन, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ताह्युन कहने लगता है मैं बेट के लिए सिर्फ यहाँ पर 1 महीने ही रहने वाला हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा सामान भी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कहकर ताह्युन अंदर चला जाता है। जॉन्गकुक फिर से थोड़ा सा स्माइल करता है और डोर बंद करते हुए अंदर आता है और कहने लगता है प्लीज़ कंफर्टेबली यहाँ पर रहना, इसे अपना ही घर समझना। ताह्युन कहने लगता है कभी भी नहीं, ये मेरा घर ना ही था और ना ही होने वाला है। जॉन्गकुक कहने लगता है ये तो टाइम ही बताएगा। ताह्युन कहने लगता है आप जो भी समझना है समझ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही दिन सुबह ताह्युन सो ही रहा होता है कि जॉन्गकुक ताह्युन को उठाता है और कहने लगता है ताह्युन उठ जाओ, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ 5 मिनट और प्रोफेसर, अगर आपको कॉलेज के लिए देरी हो रही है तो आप जा सकते हैं, मैं अभी नहीं आने वाला, मेरा क्लास बाद में है और मैं बाद में आऊँगा। ये कहकर ताह्युन और थोड़ा सा सो ही रहा होता है कि जॉन्गकुक आता है और ताह्युन का ब्लैंकेट बहुत ज़ोरों से खींचकर नीचे फेंक देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उठकर बेड पर बैठ जाता है और कहने लगता है क्या कर रहे हैं आप, ये आपका घर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ही मर्जी चलेगी, मैं क्या यहाँ पर सो भी नहीं सकता। जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे मजबूर मत करो तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए, चुपचाप जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ और हम लोग मिलकर कॉलेज जा रहे हैं। ताह्युन कहने लगता है क्या आपको लगता है कि मैं सबको बताने वाला हूँ कि मैं अपने प्रोफेसर के यहाँ रह रहा हूँ, नहीं ना, तो फिर आप पहले जाइए और मैं बाद में आ जाऊँगा। जॉन्गकुक कहने लगता है इसका क्या मतलब कि तुम बाद में आ जाओगे, मुझे पता है तुम बंक करने की सोच रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ ही आ रहे हो। और ये कहते हुए जॉन्गकुक ताह्युन को अपनी गोद में ब्राइडल पोजीशन में उठा लेता है और जाकर बाथरूम में उसे खड़ा कर देता है और उसके हाथों में ब्रश को पकड़ाते हुए कहने लगता है जल्दी से ब्रश करो और बाहर आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ताह्युन कहने लगता है ये इतने ज़्यादा अथॉरिटेटिव क्यों हैं, ये हमेशा ही सबको कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, आई जस्ट हेट हिम, वो इतने ज़्यादा र्यूड क्यों है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमेशा ही अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, आते आते मुझे ऐसे बना दिया है जैसे मैं इनका कोई गुलाम हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कैसे भी होकर ये 1 महीना बीत जाए तो फिर इनका पीछा छूट जाएगा मुझसे। ये कहते हुए ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से ब्रश करता है और फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच जाता है, जहां जॉन्गकुक ने पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट बना रखा होता है और खुद भी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। जैसे ही ताह्युन ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचता है जॉन्गकुक उसको सर्व करता है और दोनों ही मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। बाद में दोनों मिलकर कॉलेज जाते हैं। जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं ताह्युन कहने लगता है मुझे आप यहीं पर उतार दीजिए, मैं नहीं चाहता कि मैं कॉलेज गेट के अंदर घुसने के बाद आपके कार से उतरूं, और अगर ऐसा हुआ तो सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहीं पर कॉलेज के बाहर ही उतार दें। ये सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे साथ आए हो तो तुम मेरे कार से अंदर ही उतरोगे और मैं यहाँ पर कार नहीं रोकने वाला। ये कहकर जॉन्गकुक कार अंदर ले जाता है और जैसे ही जॉन्गकुक के कार से ताह्युन उतरता है जिमिन दूर से ही देखता है और उसे कुछ ठीक नहीं लगता। जैसे ही ताह्युन उतरकर गुस्से से अंदर जाने लगता है जिमिन दौड़कर ताह्युन के पास पहुँच जाता है और कहने लगता है तुम जॉन्गकुक के कार में क्या कर रहे थे।
ताहिन कहने लगता है पूछो मत, बहुत लॉन्ग स्टोरी है। जिमिन कहने लगता है हाँ तो बताओ, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। ताहिन कहने लगता है वो कुछ भी नहीं, वो बस मुझे रास्ते पर मिल गए थे और मुझे आने के लिए इंसिस्ट किए तो मैं वहाँ उनके साथ आ गया। जिमिन कहने लगता है ये तो छोटी सी ही बात है, लॉन्ग स्टोरी इसमें क्या है। ताहिन कहने लगता है तुम नहीं समझोगे, चलो हम क्लास में चलते हैं। शाम को ताहिन अपने घर जा ही रहा होता है कि जोंगकुक आकर उसके पास गाड़ी रोक देता है और कहने लगता है चलो मेरे साथ। ताहिन कहने लगता है नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, सारे लड़के हमारे ही ओर देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना ज़्यादा फेमस होना है आपके साथ। प्लीज़ आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते चलता हूँ, मुझे घर का पता वैसे भी पता है। ये कहने के बाद जोंगकुक कहने लगता है तुम आ रहे हो या फिर मैं तुम्हें खींच कर कार के अंदर बिठाऊँ। ये कहते ही ताहिन कहने लगता है मैं नहीं आऊँगा और फिर ताहिन फिर से चलने लगता है। जोंगकुक उसके सामने जाकर कार रोकता है और फिर कार से उतरकर उसे जाकर पिक करने ही वाला होता है कि ताहिन कहने लगता है प्लीज़ आप मेरी ओर मत आइए, मैं कार में बैठ रहा हूँ। और ये कहकर ताहिन जोंगकुक के कार में बैठ जाता है और फिर जोंगकुक और ताहिन उनके घर चले जाते हैं। शाम को डिनर करने के बाद ताहिन कहने लगता है अब क्या क्या ऐसे ही हर रोज़ होने वाला है। जोंगकुक कहने वाला है क्या तुम्हें कुछ और भी करना है। ताहिन कहने लगता है हाँ, अगर आप चाहें तो हम बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं और बहुत सारा फ़न कर सकते हैं। जोंगकुक कहने लगता है क्या फ़न। ताहिन कहने लगता है क्या आपने कभी फ़न नहीं किया अपने लाइफ में। जोंगकुक कहने लगता है नहीं, वैसे तो नहीं किया। ताहिन जोंगकुक को रेडी होने के लिए कहता है और फिर जोंगकुक को लेकर वो एक नाइट क्लब में चला जाता है। वो दोनों नाइट क्लब में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और वहाँ पर ताहिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। जोंगकुक पहले तो ताहिन को मना करता है कि ताहिन प्लीज़ ड्रिंक मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम अभी बच्चे ही हो। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मैं बच्चा नहीं हूँ। और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ताहिन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका होता है और जोंगकुक उसे संभाल रहा होता है। जोंगकुक उसे संभालता है और घर लेकर आ जाता है। जैसे ही दोनों घर में पहुंचते हैं और जोंगकुक घर का डोर लॉक करता है, जोंगकुक को ताहिन अपनी ओर खींचने लगता है। जोंगकुक ताहिन के आंखों में देखता है और कहने लगता है ताहिन तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, तुम अपने होश में नहीं हो, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो और मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है क्यों प्रोफेसर, आप मुझसे डरते हैं क्या? वैसे भी आपने तो एक टेस्ट लेकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी है। सारे लड़कों के सामने आपने मुझे इतना ज़्यादा बेइज्जत कर दिया है और मेरी इज्जत को दाव में लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी, है ना? और वैसे भी मैं आप जैसों को अच्छे से जानता हूँ, आप मुझे फंसाना चाहते थे, इसीलिए आपने वो बैट का नाटक किया मेरे साथ और फिर मुझे अपने घर में रहने के लिए बोला और ये सब आपका एक नाटक था, है ना? जोंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है ये इतना सब जानता था फिर भी ये मेरे घर में क्यों रहने आ गया। और ताहिन फिर से कहने लगता है आपका असली इरादा क्या है जोंगकुक, बताइए प्लीज़ बताइए, मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है तुम इतने ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हो कि अगर मैं तुम्हें अभी सच्चाई बता भी दूंगा तब भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। अगर तुम यही चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे पापा ने हमारे कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया था और मैं यहाँ पर तुम्हारे वजह से ही आया था और तुम्हें ये सब याद नहीं रहने वाला कल सुबह तक, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच्चाई बता देना चाहता हूँ। मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं इटालियन माफिया हूँ जो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हें देखा और तुम्हारा एटीट्यूड देखा उसके बाद मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खेलना चाहता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और ब्यूटीफुल भी, और इसीलिए मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे लाइफ में कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ का विलेन बनना चाहता हूँ जो कि मैं बन चुका हूँ और धीरे धीरे मैं तुम्हें तड़पाने लगूंगा, लेकिन वो उसमें भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आई प्रॉमिस। और ये कहकर जोंगकुक ताहिन के ओर जाने लगता है। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ आप मेरे पास आ रहे हो। जोंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? ताहिन कहने लगता है अगर आपने और एक भी कदम बढ़ाया तो मैं सच कह रहा हूँ,
मैं आपको किस कर लूँगा। ये सुनते ही जंगकुक के पेशेंस का लेवल क्रॉस हो जाता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो ताहिन के कॉलर को पकड़ता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लग जाता है। ताहिन भी बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और नशे में उसे जंगकुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। वो जंगकुक को अपनी ओर खींचता है और जंगकुक के ड्रेस को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करने लगता है। जंगकुक उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। ताहिन भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा किस कर रहा होता है और फिर ताहिन जंगकुक के लिप्स पर बाइट कर देता है। जंगकुक अपने एक्साइटमेंट लेवल के पिक पर था और जंगकुक को वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगकुक ताहिन को काउच पर ही सुला देता है और ताहिन के सारे कपड़े खोलने लगता है। ताहिन भी जंगकुक के बटन्स अनबटन करने लगता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टच करने लगते हैं और किस करने लगते हैं। जंगकुक ताहिन के चेस्ट पर किस करता है और फिर ताहिन के नेक पर भी किस करता है। ताहिन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है और ड्रंक के हालत में उसके मौन और भी ज़्यादा लाउड होने लगते हैं। उसका लाउड मौन सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है और जंगकुक उसके नेक पर बहुत ज़्यादा शक करने लगता है और ही किस देने लगता है और ताहिन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जंगकुक के नेक पर किस करता है और बाइट करने लग जाता है। दोनों ही काउच पर इंटीमेट हो जाने लगते हैं और देखते ही देखते उनके इंटीमेसी का लेवल और भी हार्ड होते जाता है और जैसे ही ताहिन मौन कर रहा होता है जंगकुक उतना ही ज़्यादा रफ कर रहा होता है और फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों थक जाते हैं और काउच पर ही सो जाते हैं। ताहिन जंगकुक के चेस्ट पर अपना सर रखकर सो जाता है और दोनों एक ब्लैंकेट को ओढ़कर सोए ही रहते हैं। अगले दिन सुबह जब ताहिन का नींद खुलता है ताहिन उस हालत में खुद को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ताहिन कहने लगता है ये सब क्या हो गया हमारे बीच में, ये सब नहीं होना चाहिए था। जिस मैन को मैं इतना ज़्यादा हेट करता हूँ क्या मैंने उसी के साथ, ओ नो मुझे क्या हो गया था ये, ओ शिट अब मैं क्या करूँ। ताहिन ये सब सोच ही रहा होता है कि जंगकुक आंखें खोल देता है और कहने लगता है क्या तुम उठ के हो बेबी बॉय। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है मैं कोई बेबी बॉय नहीं हूँ तुम्हारा, और वैसे भी कल रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं है, ये सब मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया है, तुमने मेरे साथ किया है। ये सुनते ही ताहिन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ ये सब करने की सोच भी नहीं सकता। जंगकुक कहने लगता है तुम सोचते नहीं हो, तुम डायरेक्ट कर ही लेते हो, देखो तुमने क्या कर दिया है, तुम खुद ही मुझे अपनी ओर खींचे थे, क्या तुम्हें याद नहीं है। ताहिन बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करता है और उसे सिर्फ वही बात याद आती है जब उसने जंगकुक को खुद की ओर खींचा था और उसके बाद वो सब कुछ भूल गया होता है। ताहिन कहने लगता है ओह शिट मैंने क्या कर दिया ये सब। जंगकुक कहने लगता है वो सब बहुत अच्छा था और तुम्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रस्ट मी। ये कहकर जंगकुक ताहिन के सर पर किस कर देता है और फिर उठकर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों ही नहा लेते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही देखते 2-3 दिन बीत जाता है और इस 2-3 दिनों में ताहिन इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन अभी उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं होता और फिर वो ये सोचने लगता है चलो मैं अब उस रात के बारे में और सोचना भी नहीं चाहता। ताहिन कहीं ना कहीं जंगकुक के प्यार में गिर चुका था और उसे जंगकुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता ही था। उसे पहले से ही जंगकुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो चुकी थी। अब जंगकुक और वो एक कपल की तरह रहने लगे थे। जंगकुक उसके साथ वो सब कुछ करता था जो एक कपल करते हैं। उनके बीच में सारी इंटीमेसी की हद पार हो चुकी थी। हर रात उनके बीच में सब कुछ पार हो जाता था, लेकिन आज वो रात आ चुकी थी जिसके अगले दिन सुबह ही 1 महीने कंप्लीट होने को थे और 1 महीने के बाद ताहिन को जंगकुक का घर छोड़कर जाना था। ताहिन बाथरूम में रहकर मिरर में अपने आप को देखने लगता है और सोचने लगता है क्या सचमुच मुझे कल सुबह यहाँ से जाना होगा, क्या मुझे अपने प्रोफेसर को छोड़ना होगा, क्या प्रोफेसर सचमुच मुझे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे थे। 1 महीना तक ये सब जो चल रहा था ये सब क्या था। और ये कहते हुए और सोचते हुए ताहिन अपने गले में हिक्कीज़ को छू रहा था और अपने लिप्स को टच कर रहा था और ये सब सोच रहा था। उसे सिर्फ जंगकुक और उसके प्राइवेट मोमेंट्स याद आ रहे थे। वो चाहकर भी उन मोमेंट्स से उभर नहीं पा रहा था। वो बस ये सब सोच ही रहा था कि बाहर से जंगकुक बुलाने लगता
देखता है और कहने लगता है, ताहिन डिनर रेडी है, आ जाओ खाने। और ये सुनते ही ताहिन बाहर निकल जाता है और दोनों मिलकर डिनर करते हैं। थोड़ी देर बाद ताहिन को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और ताहिन सो जाता है। अगले ही दिन सुबह ताहिन की नींद खुलती है और वो देखता है कि वो कहीं और ही है और वो एक बहुत ब्लैक कलर के बेडरूम में है जहाँ पर हर चीज़ ब्लैक है और वो बेडरूम बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और बहुत बड़ा है। वो सब देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही अपना ब्लैंकेट साइड करते हुए अपने बेड से उठकर चला जाता है और जाकर बालकनी से देखने लगता है। जैसे ही वो बाहर देखता है वो देखता है कि हर जगह पर गार्ड्स खड़े हैं, बहुत सारे गार्ड्स हैं और वो जिस बालकनी में खड़ा था वो बालकनी किसी छोटे से अपार्टमेंट का बालकनी नहीं था, बल्कि उसे रियलाइज हो चुका होता है कि वो एक बड़े से मेंशन में खड़ा है। और ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और रूम से बाहर निकलकर डाउनस्टेयर दौड़ने लगता है। जैसे ही वो दौड़कर नीचे जाने ही लगता है कि वो देखता है कि सामने से जोंगकुक आ रहा है। वो जोंगकुक को देखकर सडनली स्टॉप हो जाता है और कहने लगता है, प्रोफेसर हम कहाँ पर है। जोंगकुक थोड़ा सा स्मोक करता है और कहने लगता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हम यहाँ पर हैं जहाँ पर कोई भी हमें ढूंढ नहीं सकता एंड दिस इज़ माई टेरिटोरी। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है, क्या मतलब है कि यह आपका टेरिटोरी है। और जोंगकुक कहने लगता है, हाँ क्योंकि हम कोरिया में नहीं हैं। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगता है, कहने लगता है, क्या हम कोरिया में नहीं हैं, ये कोरिया नहीं है तो फिर हम कहाँ हैं। जोंगकुक कहने लगता है, ये सिसिली है डार्लिंग और हम सिसिली में हैं और तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगे आज से और तुम यहाँ से कभी कहीं पर भी जा नहीं सकते। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, आप हो कौन और आपने मुझे यहाँ पर लाया कैसे, हम तो कल रात में ही कोरिया में थे ना। ये सुनते ही जोंगकुक हंसने लगता है और कहने लगता है, यस डार्लिंग, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हम कल रात कोरिया में ही थे, लेकिन कल रात तुम्हें सो जाने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये सिसिली है, ये मेरा इलाका है, यहाँ से तुम कहीं पर भी जा नहीं सकते। और मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं बल्कि मैं एक माफिया हूँ। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके शब्द भी लड़खड़ा रहे होते हैं। फिर भी ताहिन पूछने लगता है, क्या आप वही माफिया हो जिसके बारे में न्यूज़ में बता रहे थे। तो जोंगकुक थोड़ा सा स्मॉक करता है और कहने लगता है, हाँ डार्लिंग, मैं वही हूँ। ताहिन कहने लगता है, आप कोरिया क्यों आए थे और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए ही कोरिया गया था और इसीलिए तुम यहाँ पर हो। ये सुनते ही ताहिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। ताहिन पूछने लगता है, क्या मेरी वजह से। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे फादर ने मुझे चीट किया और तुम्हारे बिजनेस को लेकर मेरे साथ फ्रॉड किया, इसीलिए मैं उसे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा प्रोफेसर बन के गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मारना नहीं चाहिए, तुम तो मेरे बेबी गर्ल बन सकते हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पहले खेलना चाहता था और तुम्हारे साथ 1 महीना बिताना चाहता था, लेकिन इन 1 महीनों में मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे हो और तुम हमेशा ही मेरे बन के रहने वाले हो, इसीलिए अब तुम मेरे किंगडम के क्वीन बन चुके हो और मैं तुम्हें यहाँ पर ले आ चुका हूँ। तुम अब यहाँ पर मेरे साथ राज करोगे, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि आप मुझे मारने वाले थे और फिर आप मुझे चीट करना चाहते थे और मेरे साथ खेलना चाहते थे और अब आप मुझे यहाँ पर कैद कर कर रखना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने ही लगता है कि जोंगकुक के गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ताहिन जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते प्रोफेसर। जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ डार्लिंग, अब हम रूम में चल सकते हैं प्लीज़, यहाँ पर ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही जोंगकुक ताहिन के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। रूम में ले जाकर जोंगकुक ताहिन को अपने बेड पर सुला देता है और फिर उसके ऊपर जाकर उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। उनकी किस बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है और ताहिन को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो ही रहा होता है कि जोंगकुक पुल आउट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक जा ही रहा होता है, ताहिन उसे पीछे से बुलाता है, प्रोफेसर,
और जंगकुक पीछे मुड़ता है। जैसे ही जंगकुक पीछे मुड़ता है, ताह्युन भी बहुत ज़्यादा सेड्यूस हो चुका होता है और फिर ताह्युन खुद ही क्रॉल करते हुए धीरे धीरे जंगकुक के पास आने लगता है। जंगकुक ताह्युन को देखकर स्माइल करता है और स्माइल करता है। ताह्युन जंगकुक के पास पहुंचता है और जंगकुक के पैरों को धीरे धीरे पकड़कर वो ऊपर आने लगता है और खड़ा हो जाता है। ताह्युन खड़े होते ही जंगकुक को डीपली किस करने लगता है। जंगकुक भी ताह्युन को डीपली किस करने लगता है। दोनों ही फिर से एक डीप किस में खो जाते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस स्टोरी का स्पेशल पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं इसका स्पेशल पार्ट ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आपको मैं मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए और लाइक कीजिए। बाय, टेक केयर।